Hello children, good morning. Today we are going to start exercise of chapter number 10. So all of you take out your MS book, page number 54, exercise A, fill in the blanks. Number 1, never tell a lie. कभी भी झूठ मत बोलो. Number 2, if you do something wrong accidentally, you should own up. अगर तुमसे अनजाने में कोई गलती हो जाती है तो उसे मान लो. नंबर 3, एक्सेप्ट योर फॉल्ट नो मैटर व्हाट हैपन्स. अपना दोष स्वीकार करो, ये मैटर नहीं करता कि क्या हुआ. नंबर 4, इन द एंड ऑनेस्टी पेज. अंत में ईमानदारी का फल मिलता ही है. Number 5, never feel ashamed to speak the truth. कभी भी सच बोलने में शर्म महसूस मत करो. Number B, exercise B, answer the following questions. Question number 1, what did the child accept in return for telling the truth? बच्चे ने सच्चाई बताने के बदले में क्या उम्मीद की थी कि उसको उसके बदले में क्या करना पड़ेगा. आंसर, ही वुड हैव बीन टोल्ड टू पे फॉर द विंडो. वह खिड़की के लिए कुछ उसको चुकाना पड़ेगा, चुकाने के लिए उसको कहा जाएगा, ऐसा वो सोच रहा था. क्वेश्चन 2, व्हाट डिड द चाइल्ड रिसीव फॉर स्पीकिंग द ट्रूथ. सच बोलने के लिए बच्चे को क्या मिला. आंसर, द चाइल्ड वॉज अवॉर्डेड हिज फेवरेट बुक. बच्चे को उसकी फेवरेट बुक मिली. कौन सी बुक? कोई बर्ड्स वाली बुक जो हमेशा उसके बारे में वो बातें करता रहता था. क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट रॉन्ग डिड द चाइल्ड डू. बच्चे ने क्या गलत किया था. आंसर, द चाइल्ड ब्रोक द विंडो पैन एक्सीडेंटली. बच्चे ने अनजाने में खिड़की का कांच तोड़ दिया था. क्वेश्चन 4, हाउ डिड द चाइल्ड डिसाइड टू स्पीक द ट्रूथ. बच्चे ने सच बोलने का कैसे तय किया. आंसर, द चाइल्ड स्टूड अप बोल्डली एंड सेड दैट ही हैड ब्रोकन द विंडो पैन. बच्चा बहादुरी से खड़ा हो गया और बोला कि उसने खिड़की का कांच तोड़ा है. नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 55, एक्सरसाइज सी. नेम द थिंग्स दैट स्टॉप अ चाइल्ड फ्रॉम स्पीकिंग द ट्रूथ. बच्चे के सच बोलने से कौन सी बातें रोकती है. बच्चे को, कोई भी बच्चा हो, पर सच बोलने से कौन सी बातें उसको रोकती है. नंबर 1, फियर ऑफ पनिशमेंट. सजा का डर. पनिशमेंट मिलेगा उसका डर. नंबर 2, एम्बेरेसमेंट. शर्मिंदगी. उसको शर्म महसूस होगी कि मैं सच बोलूंगा तो सब क्या कहेंगे, ऐसा वो सोचता है. नंबर 3, डोंट वॉन्ट टू बी लाफ्ड एट. हंसी का पात्र नहीं बनना चाहता कि अगर उसने सच बोल दिया तो सब मुझ पे हंसेंगे, ऐसा सोचता है वो. नंबर 4, फ्रेंड्स में लीव यू. अपने फ्रेंड्स आपको छोड़ भी सकते हैं कि अगर गलत किया है कुछ और अगर सच बोल दोगे तो फ्रेंड्स छोड़ सकते हैं, उसका डर होता है उसको. नंबर 5, अदर्स विल पॉइंट अ फिंगर एट यू. दूसरे तुम पर उंगली उठाएंगे कि जैसे कोई किसी लड़के ने स्कूल में गलत किया है तो सब बोलते हैं ना, वो लड़का उसने ऐसा किया, ऐसे करके फिंगर करते हैं ना, ऐसे लोग दूसरे उसके ऊपर उंगली उठाएंगे, वो डर होता है उसके माइंड में. ये सब चीजें उसको सच बोलने से रोकती है. वन एक्टिविटी इज हियर. राइट हियर किंग. अ किंग वॉज लुकिंग फॉर एन ऑनेस्ट सक्सेसर टू rule his kingdom after him.
एक राजा, एक ईमानदार उत्तराधिकारी, दैट मीन्स कि वो जो राज्य चलाता है उसके बाद उसके राजगद्दी पे कौन बैठेगा, उसको उत्तराधिकारी बोलते हैं। वो उस एक ईमानदार उत्तराधिकारी को ढूंढ रहा था जो उसके बाद राज्य का अच्छे से पालन करे। He sent for 5 young men and gave each of them a seat. उसने 5 यंग मैन को भेजा और हर एक को एक सीड दिया, बीज दिया। He told them to sow the seed and look after it. राजा ने उनको बीज बोने को बोला और उसका ख्याल रखने को बोला। He would see it 6 months later. उसने बोला कि 6 महीनों के बाद मैं देखने आऊंगा। He called for them 6 months later. 6 महीने के बाद, 6 मंथ के बाद उसने उन सबको बुलाया। They came with their pots. वो अपने पॉट्स के साथ आए। Each, next page, page number 56. Each pot had a healthy, pretty plant in it. हर पॉट के अंदर सुंदर, अच्छा, हेल्दी प्लांट था। बट द यंगेस्ट मैन वॉज मिसिंग। बट उन 5 में से जो सबसे यंग मैन था वो गायब था। द किंग ऑर्डर हिम टू कम टू हिज थ्रोन। राजा ने ऑर्डर दिया कि उसको अपने सिंहासन के वहां दरबार में आने का ऐसा ऑर्डर दिया। All his brothers laughed when he arrived because his pot had no plant in it. उसके सारे भाई जो दूसरे थे वो सारे हंसने लगे जब वो आया तब, क्योंकि उसके पॉट में कोई प्लांट नहीं था। The king ordered them to be quiet. राजा ने उन सबको चुप रहने का ऑर्डर दिया। He took the young man's hand in his and said to the rest, I declared this young man to be your new king. राजा ने क्या किया, उस यंग मैन का हाथ पकड़ा और कहा कि मैं डिक्लेयर करता हूं कि ये यंग मैन तुम्हारा नया राजा बनेगा। The seeds I gave you all were boiled seeds, and boiled seeds don't grow. राजा ने बोला, मैंने तुम्हें जो सीड्स दिए थे वो सारे कैसे सीड्स थे, बॉइल्ड सीड्स थे, और बॉइल्ड सीड्स कभी उगते नहीं हैं। You replace your boiled seed when you sow it. Next page, page number 57. Was not growing, but this honest young man kept watering the boiled seeds faithfully, even though he could see no results. राजा ने बोला, तुमने सबने बॉइल्ड सीड्स को बदलकर दूसरे सीड्स लिए, और जब तुमने देखा कि ये उगने वाले नहीं हैं, बट ये यंग मैन ने ईमानदारी से उस बॉइल्ड सीड्स को पानी देता रहा, हालांकि उसको पता था कि इसका कोई रिजल्ट निकलने वाला नहीं है, कि इसमें से कोई पौधा निकलने वाला नहीं है। द किंग made him sit on his throne and placed his crown on his head. राजा ने उसको अपने सिंहासन पे बिठाया और अपना ताज उसके सिर पर रख दिया। Children, our final exam syllabus finished. Okay, bye.